हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो फिर 5 बजे से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं कैमरा ऑन करके फिर लेट गई और लेट गई तो लेटी ही रह गई। उठने का मन नहीं कर रहा था सुबह में, लेकिन फिर उठी क्योंकि उठना था। सुबह से लेके शाम तक काफ़ी सारे गोल्स मैंने सेट कर रखे थे रात में सोने से पहले ही, वो सब मुझे कंप्लीट करना था आज। अभी आज का मौसम आप देख रहे हैं ठीक-ठाक है अभी तो मौसम ठीक-ठाक है। आजकल तो मौसम ऐसा हो रहा है कभी भी बिगड़ जाता है। और ये रूम की हालत ऐसी, मेरे स्टडी टेबल की हालत बिखरी पड़ी हुई है। काफ़ी देर तक सही करने के बाद फिर ये रूम की मैंने हालत वैसे से ऐसी कर दी है। तो ये लाइट वगैरह ऑन करके, वैसे तो सुबह में लाइट वगैरह ऑन करके मैं ज़्यादा देर लाइट ऑन करके रखती नहीं हूँ रूम में। बस ये है कि थोड़ा-सा वाइब बना रहता है, इसलिए रूम का लाइट ऑन रहता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मतलब रूम में लाइट्स वगैरह ऑन करके ऐसा लगता है जैसे मैं दूसरी दुनिया में हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसे ऑर्गेनाइज़्ड रहता है हर चीज़, बस ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन पर एक-एक चीज़ को सही करना पड़ता है और मैं खुद ही रहती हूँ यहाँ पे, मुझसे ही हर चीज़ बिखर जाता है। अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, रिलैक्स होऊँगी, फिर उसके बाद मैं जो भी मतलब मैंने रात को प्लानिंग की थी चेक करूँगी क्या-क्या करना है, एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा हर चीज़। और उसके बाद फिर आगे आप देखते रहिए आगे होता क्या है। अब रात में मैंने जो सेट किया था उसको मैं इस टाइम देख के, और फिर जो कल पूरे दिन मैंने पढ़ाई की थी उसको मैं लिख रखी थी। तो जैसे मतलब लिख के ही मुझे याद होता, और वही लिखा हुआ मैं दोबारा इस टाइम से लिख रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, और वही लिख के रिवीज़न कर रही हूँ। थोड़ी देर रिवीज़न करने के बाद कम से कम आधे घंटे 45 मिनट ही की हूँ, और उसके बाद फिर मैं नहाने धोने चली गई। 2 hours later. अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके बाकी घर के जो छोटे-मोटे काम थे वो सब कुछ निपटा के फिर से अपने रूम में आई हूँ, और अब मुझे रूम में अभी 2 घंटे में मेरे रूम में काफ़ी सारे कपड़े फैल चुके थे, बिस्तर पे पूरा कपड़ा-कपड़ा हो चुका था। तो वो सब कुछ सही करके फिर जो कपड़े एक्स्ट्रा थे मैं वो सब सही कर रही हूँ, ताकि बिस्तर क्लीन करने के बाद और फिर से मैं अपने पढ़ाई पर भिड़ जाऊँगी, और अगर बीच में कोई काम पड़ा तो वो भी देखना पड़ता है। सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं चाय और नमकीन खाऊंगी, क्योंकि चाय मैं सुबह आजकल पीने लगी हूँ। पहले मैं पीती नहीं थी, अब मैं पीने लगी हूँ। और इसके बाद फिर चाय वाय पीने के बाद जो इधर-उधर भाई के और फिर पापा के जो बिस्तर बिखरे होते हैं उनको भी थोड़ा-सा अरेंज करती हूँ, और फिर मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। क्योंकि अब मैं थोड़ी देर, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है बाहर का, काफ़ी सुहावना मौसम है, तो फिर मैं जाऊँगी थोड़ी देर छत पे, क्योंकि छत पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और सच बताऊँ, मुझे हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। तो फिर थोड़ी देर मैं छत पे जाऊँगी, क्योंकि वहाँ का वाइब बहुत ही ज़्यादा, वहाँ की वाइब पॉज़िटिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है छत पे। तो मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, मैं फिर से छत पे आ चुकी हूँ। देखिए, मैं हाथ में अपने नोट्स को लेके छत पे आई हूँ, बट मैं मतलब मौसम के आगे वाइब इतनी अच्छी है, इतनी पॉज़िटिविटी है, चारों तरफ हरा-हरा, इतना ठंडा-ठंडा हवा चल रहा था, तो फिर मैं इसलिए पढ़ाई की नहीं, मैं नोट्स वैसे ही रख दी, और अब मैं यहाँ पे, मेरा यहाँ पे 15 से 20 मिनट निकल गया ऐसे ही।
और फिर जैसे ही मैं नीचे आती हूँ उसके कुछ ही देर के बाद मेरा पार्सल आ गया। और इस पार्सल में कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है वैसे। मैं नीम पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, यही सब कुछ मैं, बीटरूट पाउडर है, यही सब ऑनलाइन ऑर्डर की थी, चूँकि यहाँ लोकल मार्केट में ईज़िली मिल नहीं पाता, और मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी और फिर अच्छा नहीं होता वो। और साथ ही मैंने पीनट बटर मंगवाया था, क्योंकि पीनट बटर भी हमारे यहाँ लोकल मार्केट में ईज़िली नहीं मिल पाता है, और मुझे चॉकलेट फ्लेवर पीनट बटर पसंद है, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अब ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं देख रही हूँ स्केच बनाने के लिए, क्योंकि ये हनुमान जी का स्केच है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं काफ़ी दिन पहले ही इसको बना के रखी थी, बट ये इनकम्प्लीट ही था। सो मैं इसको सोच रही हूँ कि जल्दी से आज कंप्लीट कर लें। अब देखिए आज कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्योंकि किसी भी स्केच को बनाने में बारीकी से उसको, मतलब मैं सच बताऊँ, बिल्कुल जो एक आर्टिस्ट वाली वाइब होती है ना, वो मेरे अंदर अभी है नहीं। मतलब एक जो रियलिस्टिक ड्राइंग होता है, रियलिस्टिक स्केच होता है, मैं अभी वो एकदम से रियलिस्टिक नहीं कर पाती हूँ। जैसा मेरा ड्रीम है, जैसा मैंने सोचा है, अभी मैं उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ। तो बट कोशिश यही रहता है दिन प्रतिदिन कि मतलब कुछ बेटर हो जाए। सच बताऊँ तो मैं अपने स्केच को ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाती हूँ, और बहुत ज़्यादा घर पे काम होने की वजह से, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं ही करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ये है पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, और थोड़ी-सी लेज़ी भी होती जा रही हूँ आजकल। इसकी वजह से मैं मतलब स्केच पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट अब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली रूटीन पे थोड़ा बहुत टाइम दूँ स्केच को। अब ये हनुमान जी का स्केच अभी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो फिर इतना कंप्लीट करने के बाद फिर मैं भी देखिए क्या करती हूँ आगे। मुझे लगता है थोड़ा-थोड़ा मुझे भूख लग रहा है इस टाइम पे, और अभी खाना रेडी नहीं हुआ है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत और इसको कंप्लीट कर लें। तो आज मतलब ऐसा है कि पापा मॉर्निंग टाइम में ऑयली नहीं खाते हैं, तो पापा सब्ज़ी के साथ रोटी ही लेना पसंद करते हैं, और भाई है वो पराठा खाता है, और हम तो चाहे जो मिल जाए वो खा लेते हैं। सो अरवी की सब्ज़ी बनी थी, जो मुझे ना तो अरवी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाना पसंद है, ना बहुत ज़्यादा खाना पसंद है। ऐसा नहीं है कि भूख लगी है तो नहीं खाऊंगी, नाटक नहीं करती हूँ, खा लेती हूँ। इसलिए रोटी पापा के लिए बना था, तो मैं वो रोटी और पीनट बटर खा के आ जाती हूँ सीधा किचन में पूरियाँ तलने, क्योंकि अरवी की सब्ज़ी के साथ मसाले वाली सब्ज़ी थी, तो इसलिए सब लोग पूड़ी की डिमांड कर रहे थे, तो वही हम लोग बनाने में लग गए। और इसके बाद फिर मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। और असल बात, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, किचन से निकलने के बाद बहुत गर्मी हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, और रेस्ट करने के चक्कर में, थोड़ी देर के चक्कर में मेरा यहाँ 15-20 मिनट यहाँ भी चला गया। दो दिनों से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा उलझ चुके थे, तो मैं 2 दिन से कॉम्ब नहीं की थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाल पे भी ध्यान दे लूँ। तो बाल कंघी करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई पे बैठ जाऊँगी, और पढ़ाई करने बैठूँगी तो फिर 1 डेढ़ घंटे मेरी पढ़ाई चलने वाली है। इधर पढ़ाई करते-करते टाइम, मतलब 11 बजे मैं पढ़ाई करने बैठी थी, और 1 बजने के करीब, मतलब बजे नहीं थे अभी, 1 बजने वाले थे, और बीच में ही मुझे सुनाई दिया 12:30 बजे के आस-पास कि फुल्की वाला आया है। सो मैं बाहर जाके चेक की, तो मैंने देखा सच में फुल्की वाले भैया आए हैं, और मेरा बहुत मन कर रहा था पानी पूरी खाने का, तो फिर मैं पैक करवा के मंगवा ली रूम में। और अब हम पानी पूरी खाएँगे। और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसके आगे का व्लॉग मैं कल अपलोड करूँगी। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।